आप सभी को नमस्कार एवं आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 7 की हमारा राजस्थान बुक के अध्याय पढ़ रहे हैं। तो आज सेकंड अध्याय हम पढ़ेंगे, सेकंड लेसन पढ़ेंगे। तो देखिए, आज का जो लेसन है वो है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। किसी भी राज्य की या किसी भी देश की उन्नति का जो आधार होता है वो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन होते हैं। तो राजस्थान में भी विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और आप जानते हैं कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो देखिए कि अगर हम बात करें खनिजों की, तो खनिज होते क्या हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें खनिज क्या है, तो खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाला भौतिक पदार्थ होता है जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है। इसमें कौन कौन है? सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि, ये सब खनिज कहलाते हैं। अब खनिजों के अगर प्रकार देखें तो खनिज दो प्रकार के या फिर खनिजों के निम्न प्रकार है। सबसे पहले है धात्विक खनिज। वह खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है धात्विक खनिज कहलाते हैं। जैसे इनमें देखिए, इन्हें गलाकर नवीन उत्पाद बनाए जाते हैं। ये कठोर होते हैं एवं इनमें चमक होती है। तो धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए धात्विक खनिज कहते हैं। इनको खनिजों को गलाकर नए नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं, धातु कठोर होते हैं एवं इनमें चमक होती है। अधात्विक खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती अधात्विक कहलाते हैं। यह प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लिया जा सकता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता, ऊर्जा खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ऊर्जा खनिज कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है। अब देखिए, तो खनिजों के प्रकार 3 प्रकारों में बांटा गया, धात्विक, अधात्विक एवं ऊर्जा। धात्विक में कौन है? लोहा, अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। और अगर अधात्विक की बात करें, चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, ये सारे के सारे हैं। अब देखिए, राजस्थान में भारत में राजस्थान का कुछ खनिजों पर एकाधिकार है, यानी कि राजस्थान के अतिरिक्त कहीं नहीं पाए जाते, जिसमें कौन से हैं? वोलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा एवं जस्ता इत्यादि खनिजों पर राजस्थान का एकाधिकार है। इसके अतिरिक्त संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बोल क्ले, घिया पत्थर एवं तांबे के उत्पादन में भी राज्य भारत में बहुत आगे अग्रणी है, यानी कि पहला स्थान है। देखिए, राजस्थान में उपलब्धता अगर देखी जाए तो यह अरावली पर्वतमाला का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पर धात्विक खनिजों की उपलब्धता अधिक है। अब देखिए, देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है एवं जब सीसा एवं जस्ता निकाला जाता है तो इसी के उप उत्पाद के रूप में हमें चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होते हैं। देबावरी, उदयपुर में जस्ते का शोधक संयंत्र लगा रखा हुआ है एवं चंदेरिया में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र लगा हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि देखिए, अगर जस्ते की बात करें तो जस्ते का जो शोधक संयंत्र है वो कहाँ लगा हुआ? देबारी, उदयपुर में। एवं चंदेरिया में, चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। अब देखिए, हम कुछ प्रमुख खानों की बात कर ले कि प्रमुख खाने कहाँ कहाँ है राजस्थान में। सीसा जस्ता की जैसे भी मैंने बात करी, उदयपुर की जावर खान है एवं भीलवाड़ा एवं राजसमंद में भी मिलता है। इससे सीसा एवं जस्ता का उपयोग क्या है? बैटरी बनाने में, सुरक्षा के उपकरण बनाने में, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन एवं रंग उद्योग में इसका उपयोग है। तांबा कहाँ मिलता है? झुंझुनू खेतड़ी में एवं अलवर सीकर में मिलता है। इससे वायर बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं। देखिए, ये जो उपयोग है वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो एक तो है खनिज का संबंधित जिला, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हम दोनों के लिए, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका इतना आपके ज़्यादा महत्व नहीं है। तो अब देखते हैं, हम आगे बात करते हैं कि
जैसा कि हम बात कर रहे थे अब लोहेस की। लोहेस का अधिक कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पाया जाता है जयपुर, सीकर, झुंझुनू में। मशीनें वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चांदी उदयपुर राजसमंद में। सिक्के वगैरह सजावटी सामान बनाया जाता है। जिप्सम बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर एवं जैसलमेर में मिलता है। यह देखिए इसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यह रासायनिक उर्वरक बनाने में काम में आता है। रासायनिक उर्वरक बनाने में काम में आता है। इसके अलावा पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनाने में और सीमेंट बनाने में इसका काम है। तो देखिए इसका उपयोग महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट, यह भी उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर में मिलता है और इसका भी उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। अतः रासायनिक उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इससे बनाया जाता है। एवं अब हम बात करते हैं अभ्रक की। तो अभ्रक की अगर हम बात करें तो देखिए अभ्रक भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर में मिलता है। विद्युत उद्योग एवं सजावटी दर्पण बनाने में इसका उपयोग है। अब वोलेस्टोनाइट सिरोही, अजमेर में, इसका उपयोग सिरेमिक उद्योग में है। कागज रंग उद्योग में इसका उपयोग है। अब इसके बाद बात करते हैं हम संगमर की। संगमरमर राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही एवं कोटा में मिलता है। भवन निर्माण में, मूर्तियाँ निर्माण में इसका उपयोग है। चूना पत्थर, इसका उपयोग यह मिलता है चित्तौड़ में, सिरोही में, कोटा में, उदयपुर में। सीमेंट बनाने में इसका उपयोग है, सीमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एवं घर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे सीमेंट की, जैसे ग्रेनाइट, जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही में मिलता है। भवन निर्माण में, मूर्ति निर्माण में इसका उपयोग है। अब देखिए अगर मैप में देखें तो मैप में बता रखा है कहाँ कहाँ हमारे राजस्थान में खनिजों का वितरण है, तो आप ये मैप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे ऊर्जा संसाधन। देखिए अगर हम ऊर्जा संसाधन की बात करें तो ऊर्जा संसाधन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, परंपरागत एवं गैर परंपरागत। परंपरागत वो आ रहे हैं जो हम काफ़ी समय से उपयोग में ले रहे हैं, जिनके लिए किसी खास तकनीक की जरूरत नहीं होती, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सब। और इनको एक बार अगर उपयोग में ले लिया तो फिर ये समाप्त हो जाएंगे, सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। एवं ऊर्जा के गैर परंपरागत जैसे परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। तो अगर परंपरागत संसाधनों को हम देखें तो वो कभी न कभी समाप्त हो जाएंगे और उनका उपयोग एक ही बार किया जा सकता है, जबकि गैर परंपरागत का उपयोग बार बार किया जा सकता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरागत, जिसमें कोयला है सबसे मेन। देखिए कोयले के 4 प्रकार होते हैं। कोयला 4 प्रकार का होता है, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का होता है। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यह कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है? पलाना, बरसिंगसर, बीकानेर में एवं कपूरटरी बाड़मेर में, मेड़ता रोड नागौर में, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान का सबसे पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है। कोटा काली सिंध यानी कि झालावाड़ में है, जो कि छबड़ा 12 में है। कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र है। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है हमारा थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। उसके अतिरिक्त कहाँ कहाँ है? कोटा में है, कोटा काली सिंध, कोटा और काली सिंध जो झालावाड़ में है। छाबड़ा हमारा 12 में है। यह कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। तो किन 3 जिलों में इसके अतिरिक्त? कोटा में है, झालावाड़ में और 12 में। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। अब हम बात करते हैं देखिए खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस संयंत्र की। तो जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया गया है। एवं इसके अतिरिक्त देखिए घोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में भी प्राकृतिक गैस के भंडार मिले हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए सादेवाला, जैसलमेर,
बागेवाला, बीकानेर, ऐश्वर्या मंगला, बाड़मेर में खनिज तेल पाया गया, यहाँ पर भी खनिज तेल पाया गया। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। इसके अलावा हम बात करते हैं जल विद्युत की। जल विद्युत, देखिए जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में कौन कौन सी इसके लिए योजना है? चंबल नदी घाटी योजना, जिसके अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत बनाई जा रही है, विद्युत बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत का निर्माण किया जा रहा है, बनाई जा रही है। एवं देखिए इसके अतिरिक्त भी कुछ और योजनाएं हैं जिनसे भी हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, जैसे भाखड़ा नांगल व्यास परियोजना, इसमें भी भारत राजस्थान का हिस्सा है। अब देखिए हम बात करते हैं गैर परंपरागत में, तो जिसमें सबसे प्रमुख है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा की बात करें अगर, तो रावत भाटा परमाणु संयंत्र देश का दूसरा परमाणु संयंत्र है। देखिए रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है। तो अगर पूछ ले कि भारत का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित है, तो रावत भाटा में है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ जिले में है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ जिले में है। एवं यह राजस्थान का यह पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से निर्माण किया गया संयंत्र है। पवन ऊर्जा, देखिए यहाँ पर राजस्थान पवन ऊर्जा के लिए अत्यधिक सर्वाधिक उपयुक्त है। पवन ऊर्जा से कहाँ पर विद्युत बनाई जा रही है? जैसलमेर में, प्रतापगढ़ में, जोधपुर में, बाड़मेर में, यहाँ पर पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं बायोगैस की। बायोगैस भी यहाँ पे बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ राजस्थान में पशुपालन एक प्रमुख व्यवसाय है। तो पशुओं से जो भी वेस्ट निकलता है उससे बायोगैस बनाई जा सकती है। अतः यहाँ पे बायोगैस संयंत्र स्थापित लगाए गए हैं, जैसे उदयपुर, जयपुर, अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा अगर कोई भी किसान या फिर कोई भी व्यक्ति बायोगैस संयंत्र स्थापित करता है तो उससे अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में होता है। बायोगैस छोटा संयंत्र होता है जिसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में किया जा रहा है। अब हम एक बात करते हैं सौर ऊर्जा का। देखिए बायोगैस संयंत्र है ये वाला, ये देखिए बायोगैस संयंत्र ये रहा। अब हम बात करते हैं सौर ऊर्जा की। हम जानते हैं कि राजस्थान में गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, अतः यह सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग यहाँ पर संभव है। अतः ये सौर ऊर्जा से क्या क्या चलाए जा सकते हैं? ऊर्जा संयंत्र चलाए जा सकते हैं, स्ट्रीट लाइट चलाई जा सकती है, सोलर कुकर बनाए जा सकते हैं, वाटर हीटर बनाए जा सकते हैं, आदि में ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से चलित छत, सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ाया जा रहा है। यानी कि सोलर सिस्टम से जो भी संबंधित चीज़ें हैं, भले वो सौर ऊर्जा जैसे कि वो सोलर सिस्टम हो जिससे हम विद्युत बना सकते हैं छतों पे लगाकर, एवं कोई भी सौर ऊर्जा से चलित चीज़ हो उस पर सरकार अनुदान देती है, सब्सिडी देती है। भाड़ला जोधपुर में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। तो देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? भाड़ला जोधपुर में। देखिए हमारे पास में राजस्थान में और पूरे देश में खनिज संसाधन बहुत ही सीमित होते हैं। अतः क्योंकि लाखों वर्षों में खनिज बनते हैं, अतः इनका अनियमित दोहन नहीं करना चाहिए, इन पर नियंत्रण करना चाहिए एवं हमें भी इसका अपव्यय रोकना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि इसके विभिन्न क्वेश्चंस की। तो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए धात्विक खनिज कौन से हैं? तो सीसा, तांबा, लोहा धात्विक खनिज है। चंदेरिया सीसा कहाँ पर? चंदेरिया सीसा जस्ता शोधन केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थापित है। सबसे फेमस, सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट है। एवं परंपरागत अगर संसाधन देखें तो कौन से हैं वो? कोयला, पेट्रोल खनिज, ये खनिज तेल, ये सभी परंपरागत स्रोत हैं।
तो उम्मीद है आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा होगा, आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपको।